चरमन, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डार्लिंग। ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग। कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना? बेशक। इसी लाल सिंदूर के चलते इस शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। पंकज, पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है। ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारे ये हाथ गंदा है, लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए। मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है। जाने मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है। एक बार जिसे लग जाती है ना, वो फिर तड़पता ही रहता है। अपने पति की यादों का गला घोटकर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती। अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों? गलत वक्त पर आ गया है? ओह, तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना? है? अजय, ये जो तुम देख रहे हो ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात। जज्बात की बात करती हो, पर उन्हीं जज्बातों को तुमने बेवफाई के रंग में रंग डाला। अपने यार, मुबारक हो, अब आप दोनों पति पत्नी बन गए। थैंक्स। अरे मोनिका, शादी तो तुमने कर लिया, पार्टी कब दे रही हो? बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगी, जरूर आना। हाँ, कम डार्लिंग, लेट्स गो। कम ऑन। भैया आप? वारी शाका की सियानी बहन, बड़ा भरोसा किया था उस पे। अब यहाँ बैठी आंसू बहारी हो, साला वहाँ शादी कर रहा है। उसे कुछ मत कहो भैया। क्यों न कहूँ? ये हालत कर दी उसने तुम्हारी, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। नहीं भैया, जाके जो कुछ कर रहा है सिर्फ मेरे लिए कर रहा है, और मेरी मोहब्बत के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? कुर्बानी तो उसकी अब मैं दूंगा, बनाता हूँ उसको कुर्बानी का बकरा। भैया, कितनी अजीब बात है डॉली डाल, लोग गुल्लू भाई के पैसे से अय्याशी करते हैं और गुल्लू भाई को ही भूल जाते हैं। गुल्लू भाई, और मैंने जो लिस्ट दी थी उसमें तो आपका नाम था। हाँ, अब पता नहीं उस बेवकूफ से कैसे गलती हो गई। ये सब क्या है मोनिका? ये तुमने मेरे अकाउंट क्यों सीज करा दिए? मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ, जीवन में गलती एक बार कर सकती हूँ, बार बार नहीं। मतलब? इतने मासूम भी ना बनो मेरे महबूब कि हैरत से मैं मर जाऊं। साफ साफ बात करो मोनिका, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं। हाँ, पहेलियां तो सचमुच बुझाना नहीं आता तुम्हें, मगर जिंदगी की बिसात पर लोगों को मोहरे की तरह सजाकर शतरंज खेलना खूब आता है ना तुम्हें। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं कहना नहीं बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे जाके डार्लिंग। कब तुम्हारे इस मोहरे को गिराना चाहते हो तुम? क्या मतलब?
कब लेना चाहते हो तुम मुझसे तलाक? कब करना चाह रहे हो तुम अपनी उस खैल रीमा से शादी? बताओ। रीमा? कौन रीमा? मैं किसी रीमा को नहीं जानता। उस जगह का पता बताऊं या मेरी दौलत का हिसाब मांगू तुमसे जो तुमने उस रखैल रीमा पर खर्ची है? हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना? इसीलिए ना कि तुम मेरी सारी दौलत हड़प कर मुझसे तलाक लेकर अपनी उस रीमा के साथ जिंदगी भर अय्याशियां करते रहो, इसीलिए ना? मेरी बात सुनो मोनिका। सारा जीवन मैं तुम्हारी बात सुनती रही, मेरे डैडी की बात भी मैंने नहीं मानी, मगर अब मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। मगर मोनिका। नो मिस्टर जयकिशन, नो। अब तुम्हारा कोई सपना सच नहीं होगा, ना तुम्हें दौलत मिलेगी और ना ही तुम्हें तलाक। अब सारा जीवन तुम अपनी महबूबा को अपना नाम देने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, मगर पूरी दुनिया उसे के नाम से ही जानेगी। तुम उस पंछी की तरह होगे जो उड़ना चाहेगा फिर भी नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पंछी के पर काट दिए गए हैं, समझे? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? रात को आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो सड़क छाप मजनू आपको सड़क का माल समझकर आपकी इज्जत लूटना चाहते थे। उसके बाद मैं आपके बेहोश बदन को उठा के यहाँ ले आया। कपड़े कहाँ है? मेरे कपड़े मैंने उतारे, मगर बेफिक्र रहिए, आपकी इज्जत नहीं उतारी। हाँ, आपके कपड़े वहां सूख रहे हैं, आप जल्दी पहन लीजिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे भी बाहर जाना है। हाँ, आपका पर्स जरूर चेक कर लीजिएगा। पर्स? हाँ। ये लो। ये किस लिए? तुमने मेरी इज्जत बचाई ना। मजबूर लोगों की मदद करना मेरा पेशा नहीं, मेरी आदत है मैडम। मगर मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। इनाम कमजोर लोगों की कमजोरी है मैडम, और विशाल सिर्फ अपने बाजुओं की खाता है। फिर भी अगर आप फिर भी इनाम देना चाहते ही हैं तो एक बार मुस्कुरा के थैंक कह दीजिए। थैंक यू। ओके, सी यू, बाय। बाय। विशाल, तुम आ गए। आखिर मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच ले आया ना। ये लो। चीयर्स। आखिर किस्मत ने तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया। I have been looking for a man like you all my life. बट मोनिका। हाँ विशाल, अब तकदीर ने हम दोनों को मिला ही दिया। अब सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत होगी। ओ विशाल, दिस इज द हाइट ऑफ हैप्पीनेस। मगर मेरी एक बात तो सुन मोनिका। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने आज सुबह ही मेरे लॉयर को एक लेटर ड्राफ्ट कर दिया है। उसके बाद मैं उस कमीने इंसान से तलाक ले लूंगी। लेकिन मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ मोनिका। You'll have to wait. I'll just go for a change. अब सारी रात तो हमारी ही है ना। तुम सुनाते जाना, मैं सुनती जाऊंगी। Okay? Just a little while, okay? Okay. Bye-bye. रीमा, किधर हो तुम? रीमा, रीमा, हे रीमा, 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 बात क्या है? रीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ रीमा, बहुत खुश। अच्छा, क्या तुम अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करोगे जाके? अरे नादान, मेरी हर खुशी तो सिर्फ तुम हो रीमा, सिर्फ तुम। मगर आज मैं इसलिए खुश हूँ कि जो सपना मैंने तुम्हारे लिए देखा था, वो सपना आज पूरा होने का दिन आ गया है। जो कांटा हमारी मोहब्बत के बीच आ फंसा था, उसे वक्त ने निकाल कर फेंक दिया रीमा। आज हमारे पास दौलत, मोहब्बत, शोहरत, सब कुछ रीमा, सब कुछ। आज हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर। न जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो कुछ तुम बोल रहे हो वो एक सपना है, एक ख्वाब है। आँख खुलेगी और टूट जाएगा। रीमा, जिस इंसान को अचानक इतनी सारी खुशियां मिल जाए ना, तो इंसान डरने लगता है। शायद तुम इन खुशियों से डर रही हो।
इसे बताओ डॉली डार्लिंग कि जब गुल्लू आता है तो लोग खुद ब खुद डरने लगते हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो गुल्लू? डॉली डार्लिंग, इसे बताओ कि अब हमें भी अपने लेनदारों के पास आने से पहले नोटिस भेजनी पड़ेगी। इसे ये भी बताओ डॉली डार्लिंग कि अभी तक इससे हमारा पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम इस छमिया को जमानत पे उठाने आए हैं। ए, अब किस बात का पैसा चाहिए तुझे? हाँ, जिसे पता नहीं कि तू धमकी दिया करता था और मुझे ब्लैकमेल किया करता था, वो तो मर चुकी है। फिर किस बात का पैसा चाहिए तुझे? तूने इस थप्पड़ की गूंज को सुना डॉली डार्लिंग? नो सर। इस थप्पड़ की गूंज ने जहां गुल्लू भाई के अंदर सोए हुए वहशी को जगा दिया, वहीं किसी के मौत के परवाने पर दस्तखत भी करवा दिए। तूने सुना डॉली डार्लिंग? नो सर। तो इस थप्पड़ की गूंज को सुन डॉली डार्लिंग, और बता, इसके गुलशन नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं, प्यार से। एक बार चोट खाई हुई नागन अपना बदला लेना भूल सकती है, मगर गुल्लू भाई अपना बदला लिए बगैर कभी चैन से नहीं बैठता। नेवर।